एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद की कुछ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के और भी इम्पोर्टेंट वीडियो हम आपके सामने लेकर आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अज्ञे ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है 5, बी है 4, सी है 3, डी है 2। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अज्ञे ने कुल 4 सप्तकों का प्रकाशन किया था। सप्तकों की संख्या कितनी है? 4। सप्तक में अज्ञे ने कुल 4 सप्तकों का प्रकाशन किया था। सप्तक में 7 कवि होते हैं। अगर पूछा जाए क्वेश्चन ऑप्शन पेपर में कि सप्तक में कवियों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। चारों सप्तक इस प्रकार हैं। देखो, तार सप्तक ये प्रकाशित हुआ था 1943 में। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1943। दूसरा तार सप्तक 1951, क्रम से याद करना है इसको। तीसरा तार सप्तक 1959। चौथा तार सप्तक 1979। तो ये चारों तार सप्तकों का प्रकाशन वर्ष है। इन्हें बहुत अच्छे से नोट कर लेना। कई बार ये एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। आने वाले एग्जामों में भी हो सकता है पूछा जाए, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम बताइए। प्रयोगवाद की प्रवर्तक पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, अज्ञे। तो देखिए, इसमें जितने भी ये जो प्रयोगवाद है, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके सारे क्वेश्चन आप लोग नोट करते चलिए। हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम बताना है इसमें। तो इसके सही आंसर होगा बी ऑप्शन, अज्ञे। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे हैं। प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 ईस्वी में। किस सन में? 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। तो अज्ञे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ये इनका पूरा नाम भी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दोआब किस विधा की कृति है? ये दोहाब जो है, सबसे पहले तो ये याद करना है कि ये किसकी रचना है। तो ये है शमशेर बहादुर सिंह की। इसमें विधा पूछी गई है कि ये कौन सी विधा है। तो ये क्या है? ये काव्य है। डी ऑप्शन सही होगा। दोआब क्या है? ये काव्य है। अगला क्वेश्चन है, इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दोआब काव्य विधा है। इसकी अन्य काव्य की कृतियां हैं इनकी कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। ये वाली जो रचना है, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। अगली है, चुका भी नहीं हूं मैं इतने पास अपने, बात बोलेगी टूटी हुई बिखरी हुई उदता, काल तुमसे होड़ है मेरी सुकून की तलाश। ये सभी किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की कृतियां किस विकल्प में हैं? किस विकल्प में जयशंकर प्रसाद की रचनाएं दी हुई हैं? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। झरना, लहर, ध्रुवस्वामिनी और स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन है, मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं? कौन है? मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन है? इसका सही आंसर बताना है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, विजयदेव नारायण शाही।
ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। मछली घर जो नामक काव्य संग्रह के संपादक विजय देव नारायण शाही हैं। इनके द्वारा रचित अन्य काव्य संग्रह हैं विजय देव नारायण शाही के साखी, संवाद तुमसे, जबकि लक्ष्मीकांत वर्मा ने अतुकांत, तीसरा पक्ष तथा धर्मवीर भारती ने अंधायु कनुप्रिया नामक काव्य संग्रह का संपादन किया है। तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1943। डी ऑप्शन सही होगा इसका, सन 1943 ईस्वी। देखो ये कितनी बार पूछा गया है। यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 में पूछा गया था, यूपी पीजीटी 2015 में, फिर यूपी पीजीटी 2002 में। तो ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो इनको नोट करते चलिए कि तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ था? तो सन 1943 ईस्वी में। इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था। तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं संग्रहित हैं, जो इस प्रकार हैं। 7 कवि कौन कौन से हैं? रामविलास शर्मा, अज्ञे, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवी, नेमीचंद जैन। ये क्या है? ये 7 कवि हैं तार सप्तक के। तार सप्तक में कवियों की संख्या कितनी है? 7। अगला क्वेश्चन है, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा में कौन सी कविता संकलित नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, जन्मदिन की धूप में। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है, ये जन्मदिन की धूप में कविता संकलित नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रचनाकार तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसका डी ऑप्शन सही होगा, केदारनाथ सिंह। ये तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं कि तार सप्तक की स्थापना 1943 ईस्वी में अज्ञे ने की थी। किसने की थी? अज्ञे ने। तार सप्तक में संकलित कवि रामविलास शर्मा, अज्ञे, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवी, नेमीचंद जैन। जबकि केदारनाथ सिंह तार सप्तक के कवि न होकर क्या है? ये तृतीय तार सप्तक के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, अज्ञे द्वारा संपादित 4 तार सप्तकों में 3 कवित्रियां भी संकलित हैं। 4 तार सप्तकों में 3 कवित्रियां भी हैं। वे कवित्रियां कौन कौन सी हैं? तो इसका सही आंसर बताना है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी और सुमन राजे। तो इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। अज्ञे द्वारा संपादित 4 सप्तकों में 3 कवित्रियां कौन कौन सी है? शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, सुमन राजे। शकुंतला जो माथुर है ये द्वितीय तार सप्तक में, कीर्ति चौधरी तृतीय तार सप्तक में और सुमन राजे चतुर्थ तार सप्तक में संकलित कवित्री हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन तार सप्तक में शामिल नहीं है? अज्ञे, शमशेर, मुक्तिबोध या नेमीचंद जैन। तो अज्ञे द्वारा 1943 ईस्वी में 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन एवं संपादन किया गया था। तो इसका सही आंसर कौन है? बी ऑप्शन, जो शमशेर बहादुर सिंह है, ये तार सप्तक में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉट करके है कि किसने प्रयोगवाद को सबसे अधिक प्रभावित किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद ने प्रयोगवाद को क्या किया? सबसे अधिक प्रभावित किया।
प्रयोगवाद ने साहित्य में पहली बार व्यक्तिक अस्मिता, निजी व्यक्तित्व और निजता को बहुत महत्व दिया। इसमें क्षण को महत्व देकर जीवन को भरपूर ढंग से जीने की चाह है। प्रयोगवादी कवि व्यक्तिक प्रेम की सहज स्वीकृति पर बल देता है। अगला क्वेश्चन है, फंतासी के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन। फंतासी का प्रयोग यथार्थ सृष्टि के निषेध के लिए होता है। इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुक्तिबोध की, पूरा नाम क्या है इनका? गजानन माधव मुक्तिबोध। इनकी किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? तो वो पुस्तक कौन सी है? डी ऑप्शन सही होगा इसका, भारत इतिहास और संस्कृति। सही आंसर क्या होगा इसका? डी ऑप्शन, भारत इतिहास और संस्कृति। मुक्तिबोध की पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति को प्रतिबंधित किया गया था। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा भद्रता और नैतिकता के विरुद्ध ठहराई गई इस पुस्तक पर मध्य प्रदेश न्यायालय ने मुकदमा चलाया था, जिसका निर्णय या इसके 10 आपत्तिजनक अंशों को हटाकर, आपत्तिजनक जो अंश थे कितने? 10, उनको हटा करके इसे पुनः प्रकाशित किया जा सकता है। इस पुस्तक की भूमिका में मुक्तिबोध ने लिखा है कि यह इतिहास की पुस्तक नहीं है, इस अर्थ में कि सामान्यतः इतिहास में राजाओं, युद्धों और राजनीतिक उलटफेरों का जैसा विवरण रहता है वैसा इस पुस्तक में नहीं है। युद्धों और राजवंशों के विवरण में ना अटककर मैंने अपने समाज और उसकी संस्कृति के विकास पथ पर अंकित किया है। ये किसने कहा था? मुक्तिबोध ने। तो इनकी कौन सी पुस्तक को प्रतिबंधित किया था? तो इस डी ऑप्शन बताया हमने, भारत इतिहास और संस्कृति। अगला क्वेश्चन है, प्रियंवदा निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? किस कविता का पात्र है प्रियंवदा? ए ऑप्शन है पहले की छाया, असाध्य वीणा, आद्य वीणा नहीं असाध्य वीणा होना चाहिए इधर, सी है ब्रह्मराक्षस, डी है कामायनी। तो प्रियंवदा किस पात्र की किस कविता की पात्र है? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, असाध्य वीणा। ये किसकी है? अज्ञे द्वारा रचित। मेन पॉइंट देख लेते हैं, अज्ञे द्वारा रचित असाध्य वीणा का पात्र क्या है? प्रियंवदा है। अज्ञे की अन्य कविताएं हैं, कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे। ये सभी किसकी कविताएं हैं? अज्ञे की। अगला क्वेश्चन है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है। यह कथन किस बात से संबंधित है? प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं वरन वह साधन है, किस बात से संबंधित है? ये प्रयोगवाद से। डी ऑप्शन सही होगा इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं कि उक्त कथन प्रयोगवाद से संबंधित है। यह उक्त अज्ञे ने दूसरा सप्तक की भूमिका में लिखा है कि प्रयोगवाद का आरंभ 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद बाद से अज्ञे के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं, जिनका विवरण निम्न है। अज्ञे, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवी, नेमीचंद जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, एक दूसरे से भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या था? तो क्या था? तार सप्तक। अगला क्वेश्चन है,
प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और उसकी किसकी रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ था? प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और किसकी रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ? तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रगतिवाद। सी ऑप्शन सही होगा इसका। प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और प्रगतिवाद की रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ था। सन 1918 से 1936 के कालखंड को छायावाद के नाम से जाना जाता है। छायावाद का समय कितना माना जाता है? 1918 से 1936 तक। सन 1936 से 1943 तक के कालखंड को प्रगतिवाद के नाम से तथा 1943 से 1953 के कालखंड को हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं? भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं पूछा गया है कि किस सप्तक में है, तो वो किस में है? दूसरा सप्तक में। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं दूसरा सप्तक में संकलित हैं। दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1951 है। भवानी प्रसाद मिश्र को, ये वाला मेन पॉइंट नोट कर लेना कि भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहजता का कवि। इनकी चर्चित कविताएं हैं कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, वाणी की दीनता, टूटने का सुख, गीत फरोश इत्यादि। कौन सी काव्य कृति गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? ये पूछा गया है कि कौन सी रचना है, काव्य कृति है जो गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है, तो वो कौन सी है? बुनी हुई रस्सी। जो बुनी हुई रस्सी है ये गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है, ये किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की। बुनी हुई रस्सी किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की। जबकि नाश और निर्माण, शिला पंख चमकीले, छाया मत छूना, साक्षी रहे वर्तमान, पृथ्वी कल्प इत्यादि रचनाएं गिरिजा कुमार माथुर की काव्य कृतियां ये। अगला क्वेश्चन है, धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है? धर्मवीर भारती की जो काव्य कृति है कनुप्रिया, इसमें किसका वर्णन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? राधा के नवीन रूप का। कनुप्रिया में किसका वर्णन किया गया है? राधा के नवीन रूप का। इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में राधा के नवीन रूप का वर्णन है। इस काव्य में राधा और कृष्ण के प्रेम का चित्रण किया गया। राधा और कृष्ण की प्रेम का चित्रण किया गया है। धर्मवीर भारती मूलतः प्रेम के कवि है। किसके कवि है? प्रेम के कवि। इनकी प्रमुख रचना है ठंडा लोहा, अंधायोग, कनुप्रिया, सात गीत वर्ष, देशांतर इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, किसने 7 नए कवियों को लेकर 1943 में तार सप्तक नामक एक काव्य संग्रह प्रकाशित किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, आज्ञे। आज्ञे ने क्या किया था? 7 नए कवियों को लेकर के 1943 में तार सप्तक नामक काव्य संग्रह प्रकाशित किया था। इसका मेन पार्ट देख लेते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आज्ञे ने 7 नए कवियों को लेकर 1943 में तार सप्तक नामक एक काव्य संग्रह प्रकाशित किया था। आज्ञे जी ने इन कवियों को राहों का अन्वेषी कहा। इन 7 कवियों को, ये वाला मेन पॉइंट है जो है नोट कर लेना कि 7 कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा था? आज्ञे ने। इसके अतिरिक्त आज्ञे जी ने 1951 में दूसरा सप्तक, 1959 में तीसरा और 1979 ईस्वी में चौथा सप्तक प्रकाशित किया था। ये इनका क्रम भी याद कर लेना। कई बार क्रम से पूछा जाता है कि चारों सप्तकों का सही क्रम क्या है, तो इनका क्रम प्रकाशन वर्ष याद कर लेना, नोट करते जाना। अगला क्वेश्चन है, असाध्य वीणा कविता के रचनाकार का नाम पूछा गया है। असाध्य वीणा
कविता के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा इसका, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कविता है, इसको नोट कर लेना कि असाध्य बीड़ा कविता के रचनाकार कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। असाध्य बीड़ा कविता के रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। इनकी अन्य कविताएं थी कलंगी बाजरे की, सांप, नदी के दीप, हरी घास पर छड़वर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला तथा सोन मछली। इनकी सारी रचना इम्पोर्टेंट हैं। कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, बाड़ी की दीनता, टूटने का सुख तथा गीत फरोश, ये भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं हैं ये। अगला क्वेश्चन है, हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। यह कथन किसका है? किसने कहा था ये? तो ये कहा था अज्ञे ने। ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। ये बहुत ही अच्छी कविता है, कई बार पेपर में पूछी गई है। कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। ये किस कवि की पंक्तियां हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, ये मुक्तिबोध की हैं। गजानन मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला क्वेश्चन है, देखो इसका मेन पॉइंट भी देख लेते हैं, क्योंकि और भी पंक्तियां दी हुई हैं जो काफी इम्पोर्टेंट है। कि ये प्रयोगवादी कवि मुक्तिबोध की ये पंक्तियां हैं। इनके द्वारा रचित एक अन्य पंक्ति है, क्या है वो? अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी। ये वाली पंक्ति भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा काव्य निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, भूरी भूरी खाक धूल। भूरी भूरी खाक धूल सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का काव्य संग्रह नहीं, बल्कि ये क्या है? गजानन माधव मुक्तिबोध का काव्य संग्रह है ये। शेष सभी जी हरी घास पर क्षणभर 1949, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे ये 1957 तथा इत्तलम ये 1946, ये किसके हैं? अज्ञे के काव्य संग्रह है ये। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है कौन सा? कुंवर नारायण का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हाशिए का गवाह है। अगला क्वेश्चन है, इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। तो इसमें दिया है कि निम्नलिखित कवि और उनके काव्य संग्रह दिए हुए हैं। तो कुंवर नारायण पहले देख लेते हैं। इनका है चक्रव्यूह 1956, आत्मजयी 1965, परिवेश हम तुम 1961, कोई दूसरा नहीं 1993, इन दिनों 2002, वाजश्रवा के बहाने 2008, हाशिए का गवाह। ये सभी किसके हैं? कुंवर नारायण के काव्य संग्रह हैं। विजय देव नारायण शाही के हैं साखी, मछलीघर, संवाद तुमसे। नरेश मेहता के वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मेरा समर्पित एकांत, चैत्या, उत्सवा, संशय की रात, ये वाला इसको अंडरलाइन कर लेना। महाप्रस्थान, प्रभात पर्व, सबरी, आख्या,
प्रार्थना पुरुष, ये सब किसके? नरेश मेहता के। फिर है गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर का काव्य संग्रह मंजीर 1941, नाश और निर्माण 1946, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, छाया मत छूना, भीतरी नदी की यात्रा, अभी कुछ और, साक्षी रहे वर्तमान और पृथ्वी कल्प, ये सभी किसके काव्य संग्रह हैं? गिरजा कुमार माथुर के। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हरी घास पर क्षण भर। अगला क्वेश्चन है, 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी? दूसरा सप्तक में कवित्री पूछी गई है कि कौन थी, तो वो कौन थी? शकुंतला माथुर। सी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? रघुवीर सहाय की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन। आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, ये किसकी है? रघुवीर सहाय की। अगला क्वेश्चन है, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? तो ये किसकी है? इसका सही आंसर होगा प्रयोगवाद। इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। आदर्श के स्थान पर यथार्थ में निहित व्यंग और विद्रूप को प्रयोगवाद अधिक प्रकट करता है। प्रयोगवादी कविता में कवियों की मानसिकता की पृष्ठभूमि में द्वितीय विश्व युद्ध की अभूतपूर्व नरसंहार से उत्पन्न सभी प्रकार के आदर्शों से मोहभंग का बोध है। इसमें अस्तित्ववादी चिंतन में घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद का भाव लेकर साहित्य सर्जना की गई। तो गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।